दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अभी तक हमने जो भी क्लासें ली उनमें हमने चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरा किया। तो दोस्तों आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों नए जोश के साथ जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि हम इस चैप्टर को भी समानता के साथ पूरा कर सकें। दोस्तों इसे पढ़ना अब शुरू करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो पावरफुल आइडियाज़ और फ्रीडम और इक्वालिटी है वो कैसे सर्कुलेट हुई यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उनने एक पॉसिबिलिटी ओपन कर दी एक ड्रामेटिक चेंज लाने के लिए सोसाइटी के अंदर, जो कि स्ट्रक्चर कर दिया गया। जैसे कि आपने पढ़ा है कि 18th सेंचुरी के पहले वो बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइड होती थी, जो कि एरिस्टोक्रेसी, चर्च और कंट्रोल्ड होती थी इकोनॉमिक और सोशल पावर के दौरान। और अचानक से जो रिवोल्यूशन के बाद ऐसा देखा जाता था कि और फिर अचानक से इस रेवोल्यूशन के बाद ये देखा गया कि एक चेंज लाया जा सकता है, पॉसिबल है इसको चेंज करने का। तो जो बहुत सारे पार्ट्स थे वर्ल्ड के, यूरोप और एशिया को लेकर, उन्हें नए आइडियाज़ लाए इंडिविजुअल राइट्स के और कंट्रोल किए सोशल पावर को, जो कि डिस्कस होना चालू हो गई। फिर इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डेरिजियो बात करते थे सिग्निफिकेंस की फ्रेंच रेवोल्यूशन में। साथ ही जो डेवलपमेंट थी कॉलोनीज़ में वो टर्न हो जाती थी और रीशेप्ड हो जाती थी आइडियाज़ में, सोसाइटल चेंज में। और जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप था और रेवोल्यूशन था वो बहुत सारे लोग डिबेट करते थे इसी आइडियाज़ को लेकर। अब दोस्तों अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। हर आदमी था ना यूरोप में, उसको नहीं चाहिए था कि भाई पूरी सोसाइटी चेंज हो जाए। तो दोस्तों जो रिस्पॉन्स थे वो वेरीड होते थे, किनको चाहिए था चेंज और किन्हीं को नहीं चाहिए था, ग्रेजुअल शिफ्ट चाहिए था। जिनको रिस्ट्रक्चर करना था सोसाइटी को रेडिकली उन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता था, दूसरों को लिबरल्स और रेडिकल्स कहा जाता था। इन टर्म्स का असली में मीनिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट। आगे जो सारे लोग थे यूरोप में उन्हें चेंज नहीं चाहिए था, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था। कई लोगों को नहीं चाहिए था। रिस्पॉन्सेस थे वो वेरी करते थे उन लोगों पे जो एक्सेप्ट करते थे और जो लोग जो चेंज नहीं चाहते थे पर वो एक ग्रेजुअल शिफ्ट के लिए विश करते थे। जो लोग रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे सोसाइटी को रेडिकली, उनमें उनमें से कुछ को कंजर्वेटिव कहा जाता, कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स। इन टर्म्स का असली में मतलब क्या होता है वो कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम में पता चल गया कि जो सेपरेटेड थे स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स उनने कैसे उनको लिंक किया। अब हमें इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा जो कि सेम थिंग नहीं होती थी सारे कॉन्टेक्स्ट में और हर टाइम। अब हम पढ़ेंगे एक ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में जो कि 19th सेंचुरी में थे और देखेंगे कि आखिर उनने जो इन्फ्लुएंस कैसे किया चेंज को। तो देन वी विल फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच there was an attempt at radical transformation of society through the revolution in Russia. Socialism became one of the most significant power and ideas to shape society in the 20th century. आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर जो रेवोल्यूशन में रशिया ने कैसे सोशलिज्म बनाया और मोस्ट सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया कैसे बन गई सोसाइटी को शेप करने के लिए, साथ ही 20th सेंचुरी को आगे बढ़ाने के लिए। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ा। जो वन ऑफ द ग्रुप्स थे जो कि सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे वो थे लिबरल्स को एक नेशन चाहिए था जो कि टॉलरेट कर सके हर रिलीजन को। आप इसको नोट डाउन कर लेना कहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और उनने कहा कि हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि यूरोपियन स्टेट्स हैं वो यूजुअली डिस्क्रिमिनेट करते थे फेवर के, एक रिलीजन के और दूसरे के। ब्रिटेन फेवर करता था चर्च को जो कि इंग्लैंड के थे। साथ ही ऑस्ट्रिया, स्पेन फेवर्ड और कैथोलिक चर्चेस को। लिबरल्स थे वो अपोज करते थे अनकंट्रोल्ड पावर्स को जो कि डायनेस्टिक रूलर्स की बताई जाती थी। उन्हें चाहिए था कि जो लोग हैं वो सेफ गार्ड कर सके जो राइट्स थी इंडिविजुअल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उनने आर्ग्यू किया कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट करता था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, सब्जेक्ट्स को, लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए, जो कि एक वेल ट्रेंड जुडिशरी के द्वारा हुआ करता था। साथ ही जो अडल्ट फ्रेंचाइज थी जो कि डेमोक्रेट नहीं थी, रूलर्स थे और ऑफिशियल्स थे, उन्हें बिलीव नहीं किया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में।
साथ ही वो राइट थी हर सिटीज़न की वोट करने के लिए। उनने देखा कि जो प्रॉपर्टी है वो मेनली उनको ही उनके पास होनी चाहिए जो वोट कर सके, और उनने चाहा कि उन्हें वोट नहीं करने देना चाहिए था औरतों को। और साथ ही कॉन्ट्रास्ट में रेडिकल्स को एक ऐसा नेशन चाहिए था जिसमें जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड ऑन हो सके मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन को। साथ ही जो जो लोग वुमेन्स की सफ्रेजेट्स मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, जो मूवमेंट सफ्रेजेट मूवमेंट वो होते हैं जिनमें वुमेन्स करती हैं क्या बोलते हैं रिवॉल्यूशन या मूवमेंट, ताकि उनको वोटिंग राइट्स मिल सकें। तो लिबरल्स के दौरान अब वो अपोज करते थे प्रिविलेजेस को ग्रेट लैंड ओनर्स के। साथ ही जो वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स थे उनके, वो अगेंस्ट नहीं थे एग्जिस्टेंस के प्राइवेट प्रॉपर्टी के, पर उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक कॉन्सेंट्रेशन हो जाता था प्रॉपर्टी का कुछ लोगों के हाथ में। साथ ही जो कंजर्वेटिव्स थे वो अपोज करते थे रेडिकल्स को, लिबरल्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद भी जो कंजर्वेटिव थे उनको अपना दिमाग खोलना पड़ा और उन्हें चेंज होना पड़ा। साथ ही पहले 18वीं सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव थे उन्हें अपोज करना पड़ा जो आइडिया थे चेंज का 19वीं सेंचुरी के साथ। उनने एक्सेप्ट कर लिया कि जो कुछ चेंज है उनमें इनविटेबल है, पर उनने विश्वास किया कि पास्ट है उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए और चेंज को है ना आराम आराम से स्लो प्रोसेस के द्वारा लाना चाहिए। उनका क्या मानना था कि चेंज आए धीरे धीरे आए, फास्ट एकदम अचानक से चेंज नहीं कर दिया, मतलब धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के साथ आए। जो डिफरिंग आइडियाज़ थे सोसाइटल चेंज के उनने क्लैश किया सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल में, जिसने फॉलो किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। जो वेरियस अटैम्प्ट थे रेवोल्यूशन एंड नेशनल इन्फॉर्मेशन इन द 19वीं सेंचुरी, उन्हें डिफाइन करने की मदद की जो लिमिट्स थी और पोटेंशियल थी इन पावर्स की और टेंडेंसीज की। आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल साथ ही सोशल चेंज। आप पढ़ते हैं ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे ना वो एक साइन थे नए टाइम के लिए। ये टाइम था प्रोफाइंड सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का, और ये टाइम था जब न्यू सिटीज़ आई थी, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड के साथ जिसमें रेलवे एक्सपेंड हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इसमें देखा जा रहा है कि कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ एक चेंज आया जिससे कि सोशल चेंज भी आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने औरतों, आदमियों और बच्चों को फैक्ट्रीज तक लाया। उनको घंटे तक बात करना पड़ता था और उनको वेजेस जो दिए जाते थे ना बहुत कम होते थे। जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो कॉमन थी, और उस समय पे लो डिमांड थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स थी क्योंकि टाउन्स है ना वो ग्रो हो रहे थे बहुत तेज़ी से। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने सर्च किया सॉल्यूशंस के इन इश्यूज़ के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कोशिश की उनको ढूंढने की। ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्रीज थी वो प्रॉपर्टी थी इंडिविजुअल्स की। लिबरल्स और रेडिकल्स खुद से उन प्रॉपर्टी ओनर्स और एम्प्लॉयज़ थे, उनके पास वेल्थ थी जो कि ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स से आई थी। साथ ही वो ये सोचते थे कि जो ये एफर्ट है उसे इंकरेज करना चाहिए और इसके जो बेनिफिट्स हैं उन्हें अचीव करना चाहिए, और वर्क फोर्स और इकोनॉमी को हेल्थी रखना चाहिए और सिटीजन्स को एजुकेट करना चाहिए। जो अपोज प्रिविलेजेस थे ओल्ड आर्टिक्रेसी के, उन्हें बर्थ के द्वारा होना चाहिए। जो फर्मली बिलीव करते थे वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल में और लेबर्स में और इंटरप्राइज में। जो फ्रीडम थी वो इंडिविजुअल की अश्योर होती थी। अगर वो पुअर है तो वो लेबर हो सकता था, अगर वो कैपिटल के साथ कोऑपरेट कर सकता था तो रिस्ट्रेंट हो सकता था। वो बिलीव करते थे कि सोसाइटी को डेवलप होना चाहिए और बहुत सारे वर्किंग मैन और वुमेन को चेंज चाहिए था वर्ल्ड में। वो रिलेट अराउंड होने चाहिए लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप्स के पार्टीज जो कि अर्ली 19वीं सेंचुरी में थी। कुछ जो नेशनलिस्ट थे, रिबलर्स थे और रेडिकल्स थे, उनको रेवोल्यूशन चाहिए था, एक एंड चाहिए था जिसमें काइंड ऑफ गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश हो सके यूरोप में 1815 में, और फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में। जो बन गए रेवोल्यूशनरीज और वर्क करते थे ओवरथ्रो करने के लिए एग्जिस्टेंस मोनार्क्स को। जो नेशनलिस्ट थे वो बात करते थे रेवोल्यूशंस की जो क्रिएट करते हैं नेशंस को, जहाँ पे सारे सिटीजन्स हैं उनको है ना इक्वल राइट्स मिलेंगे। 1815 के बाद गिसेपे मजीनी एक इटालियन नेशनलिस्ट, उनने कंस्पायर किया बहुत लोगों को अचीव करने के लिए। ये इटली में नेशनलिस्ट थे और जगहों से इंक्लूडिंग इंडिया, वो उसकी राइटिंग्स को पढ़ा करते थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में हम मिलते हैं कि आखिरकार सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया। दोस्तों धन्यवाद आखिरी तक जुड़ने के लिए।